हेलो डियर स्टूडेंट्स, फाउंडेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आरजी अग्रवाल आज आप लोगों को एक नया चैप्टर पढ़ाऊंगा। चैप्टर तो सिंप्लीफिकेशन ही है, लेकिन हम आज नया पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन का मतलब लगभग होता है, सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट होता है, लेकिन हम लोग इसको अलग से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें कई बार कंफ्यूजन रहता है कि सर ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, अब हम इसका वर्गमूल कैसे लें। तो उस चक्कर में हम लोगों को अप्रोक्सीमेशन पढ़ना पड़ता है। सर ये परफेक्ट क्यूब है नहीं, अब इसका हम कैसे लें। सर ये पॉइंट के बाद में बहुत 3-4 नंबर्स आ रहे हैं, अब इसको कहां तक हम लोग शॉर्ट करें। तो वो सारी प्रॉब्लम जो हमारी है वो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे, मेथड जानेंगे, ट्रिक जानेंगे, कैसे उसको शॉर्ट किया जाता है, कैसे स्क्वायर किया जाता है, कैसे क्यूब्स किया जाता है अप्रोक्सीमेशन में। तो आप लोग मेरे साथ में ध्यान से देखना। और मैंने काफी सिंप्लीफिकेशंस के जो वीडियोस हैं वो भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिए हैं टेलीग्राम पे, तो आप वहां पे भी देख सकते हैं। और दूसरा वहां पे मैंने आप लोगों के लिए कंटेंट्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप लोग सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस भी वहां से टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में फाउंडेशन ई क्लासेस के नाम से ही है, तो आप वहां पे जाकर के उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको ज्वाइन कीजिए, और वहां पे आप लोग वो क्वेश्चंस को आप लोगों के लिए प्रोवाइड है वो क्वेश्चंस, तो आप लोग उनका सही ढंग से इस्तेमाल कीजिए, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज अप्रोक्सीमेशन की क्लास। हमारी ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा है, मैक्सिमम 20-21 मिनट्स का ये हमारा सेशन होगा। तो हम लोग जो है अप्रोक्सीमेशन स्टार्ट करते हैं। देखो फाइनली हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि अगर जैसे मान लो हमें 31 और 36 मतलब 3136 का अगर वर्गमूल लेना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं इसको कि लास्ट वाले दो नंबर लिए ये 4 होता है या फिर 6 होता है। अगर स्क्वायर में 6 है तो स्क्वायर रूट में तो 4 होगा या 6 होगा। बचा क्या 31, इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर 25 का क्यूब स्क्वायर रूट 5, तो है तो 54 होगा या फिर 56 होगा। लेकिन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच का नंबर है 25 और 36। जो ये वीडियो पहली बार देख रहा है, इससे पहले वीडियो देखे सिंप्लीफिकेशन की स्टार्टिंग से, तब जाकर समझ में आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोगों को अगर जो पहली बार देख रहा है वो समझ में नहीं आएगा, तो पहले वाली वीडियो को देखें। ज्यादा पास इसके, तो आंसर क्या हो गया हमारा 56। ठीक है, तो लेकिन कई बार क्या होता है हमारे पास, कई बार हमें दिया हुआ होता है ऐसे, कई बार हमें डिफरेंट दिया हुआ होता है। जैसे कैसे, जैसे पहला क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए लिखा हुआ है 4350। अब हमें इसका क्या लेना है, स्क्वायर रूट, वर्गमूल लेना है इसका। अब हम कैसे लें। सर आपने सिखाया था कि अगर किसी भी कोई स्क्वायर होगा और इसको स्क्वायर रूट लेना होगा, तो वो जो नंबर होगा ये वाला, उसमें लास्ट में या तो 1 आएगा या 9 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा या 5 आएगा या 0 आएगा। तो 0 आएगा तो डबल 0 आएगा, ये भी बताया था मैंने आपको कि 0 आएगा तो डबल 0 आएगा, सिंगल 0 नहीं आएगा लास्ट में। तो सर अब क्या करें, अब क्या करना है, ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन का कौन सा पार्ट है, अप्रोक्सीमेट, लगभग वाला आंसर निकालना है हमें कि लगभग ये किसके स्क्वायर रूट के आसपास होगा। ठीक है, देखो कैसे करते हैं इसको करने का एक तरीका सीखो, बहुत ही सिंपल तरीका है। ये जो 4350 है, ये किन जीरोस के स्क्वायर के आसपास है। किन जीरोस का स्क्वायर मतलब, जैसे ये है 60 का स्क्वायर और 70 का स्क्वायर, मतलब 3600 और 4900, मतलब 3600 और 4900 के बीच का कोई नंबर है। ठीक है, जैसे मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को वैसे ही करना है हमेशा। ये बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड कह लो चाहे शॉर्ट ट्रिक कह लो, यही मेथड अपनाना है हमें। अब एक इनके बीच का नंबर आता है 65। अभी तक हमें नहीं पता कि 3600 से और 3900 के बीच में ये कहां पर होगा। ठीक है, लेकिन ये 65 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर हमें बता देगा कि ये 65 से ऊपर वाले किसी नंबर का स्क्वायर होगा या उसके आसपास का कोई स्क्वायर होगा, या फिर 65 के नीचे वाला कोई होगा। ठीक है, तो 65 का मैंने आपको बताया था, 5 का तो स्क्वायर कर दो 25, 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो 42। ये क्या है 4225 से आगे है, से ज्यादा है, मतलब और कितना ज्यादा है, जरा ही, मतलब 100 ही ज्यादा है। तो लगभग या तो ये 66 का स्क्वायर होगा या फिर ये 67 का। करके देख लो 66 का स्क्वायर क्या होता है, 25 में क्या ऐड करें 16, कितना हो गया 41, 16 का स्क्वायर
256, ठीक है, तो कितना हो गया 4356। इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है, लगभग ये किसका स्क्वायर है 66। तो ऐसे निकालते हैं हम लोग, पहले जीरोस के स्क्वायर के निकाल लिए, किन दो जीरोस के स्क्वायर के बीच में है, फिर ये 5 वाला निकाल लिया, देखेंगे कि ऊपर है कि नीचे है। अब मुझे लगा कि 425 है, 4350 है, कि लगभग जस्ट पास में ही है, 4225 के जस्ट पास ही है, तो या तो 66 होगा या 67 होगा, ठीक है। तो ऐसे अनुमान लगाना है और फिर इनका आंसर निकाल लो। जैसे फॉर एग्जांपल और करते हैं क्वेश्चंस, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, और करते हैं हम लोग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 देखो हमारे पास, मान लीजिए लिखा हुआ है 3130। अभी हमने इसका एग्जांपल भी सीखा है, एक बार खुद से ट्राई करके देखो, कोशिश करो एक बार वीडियो पॉज करके खुद से हो जाए क्वेश्चन, ठीक है। देखो हमें जीरोस का स्क्वायर देखना है, किन दो जीरोस के स्क्वायर के बीच में है, तो एक तो 50 का स्क्वायर और एक 60 का स्क्वायर, मतलब 2500 और 3600 के बीच में है कोई नंबर। 55 का भी देख लेते हैं स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25 तो इसका, और 3025, 55 का स्क्वायर कितना हो गया 3025। अब ये 3025 से ज्यादा है, मतलब या तो ये 56 का स्क्वायर होगा या 57 का स्क्वायर होगा, करके देख लो। 56 का स्क्वायर कितना होता है 3136, तो ये ज्यादा पास किसके है, इसके। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये किसका स्क्वायर है, लगभग ये 56 का स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 56, अप्रोक्सीमेट, इसी ही कहते हैं हम लोग अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। और भी क्वेश्चंस करते हैं, इसमें कई वैरायटीज भी आएंगी, ध्यान से देखते जाओ। पहले हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, तो बेसिक ही सीखो। मान लीजिए लिखा हुआ है इसमें 3370, ठीक है, इसका क्या निकालना है हमें स्क्वायर रूट, तो कैसे करेंगे हम इसको, वही निकालेंगे हम जीरोस का, किन जीरोस के स्क्वायर के बीच में है, ठीक है। तो निकाल लो, देखो 50 का स्क्वायर और 60 के स्क्वायर के बीच में है, मतलब 3600 और 2500 के बीच में है। 55 का स्क्वायर अभी हमने निकाला था, कितना था 3025, तो ये 3025 से ज्यादा है, तो या तो ये 56 होगा या 57 होगा, करके देख लो। 56 का भी हमने किया था तो 3136 आया था, 57 का करके देखते हैं कितना ज्यादा, 60, 25 और 7 32, 3249 है, ठीक है। 58 का करके देख लो, 25 और 8 33, 64, 3364, हमारा आंसर क्या हुआ 58। तो ये किसका स्क्वायर रूट है, लगभग 58 का स्क्वायर रूट, क्यों, क्योंकि देख लो 3364 आ रहा है, 3370, तो लगभग किसका स्क्वायर रूट हुआ 58 का। ऐसे ही और देखो क्वेश्चंस, अप्रोक्सीमेशन ज्यादा हार्ड नहीं है, वही सिंप्लीफिकेशन है, बस सिर्फ इसमें क्या है थोड़ी ट्रिक अलग है, कैसे पहचानना है। जैसे मान लो लिखा हुआ है 2120, अब एक किन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच का नंबर, सॉरी किन दो जीरोस के स्क्वायर के बीच का नंबर 1600, मतलब 40 का स्क्वायर और 50 का स्क्वायर मतलब 2500, इनके बीच में 45 का स्क्वायर निकाल लो, कितना हो गया 45 का स्क्वायर 20-25, और 45 के स्क्वायर से ज्यादा है तो या तो 46 होगा, करके देख लो। 25 में से 4 गए तो 21, 4 चौक 16, 2116, मतलब किसका स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट लगभग क्या है 46, ठीक है। तो इसी टाइप से सिंप्लीफिकेशन की जो क्वेश्चन है हम लोगों को सॉल्व करते हैं। और देखते हैं क्वेश्चन, देखो लगभग देखो 7740, इसका क्या होगा, देखो किनके बीच में है, 80 का स्क्वायर मतलब 6400, 90 का स्क्वायर मतलब 8100, इनके बीच में है। अब 85 का स्क्वायर देख लेते हैं, 85 का स्क्वायर क्या है 7225, मतलब इसके नीचे है, इससे दूर भी है, तो 86 नहीं होगा, 87 भी नहीं होगा, हो सकता है 87 हो क्योंकि इसके और इसके बीच में 5 का गैप है, तो हो सकता है 87 हो और हो सकता है 88 हो, करके देख लो दोनों का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 87 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 में से क्या कम कर दें, 100 में से कितना कम कर दें 26, तो बचे कितने 74, कितना कम था 13, 13 का स्क्वायर 169, तो 7569 हो गया, ठीक है। 88 का करके देख लो,
88 का 12 दूना 24, बचे कितने 76, 12 का स्क्वायर 144 और 7744। तो हमारा आंसर क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट लगभग क्या है 88। ये किसका साइन है, लगभग का। ठीक है, तो ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और देखो क्वेश्चन और करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। ये देखो कई बार क्वेश्चन आ जाता है इस टाइप से 5138 डिवाइडेड बाय √36। ठीक है, अब क्या करें, अब क्या आंसर होगा इसका, वही तरीका है हमारे पास। कैसे, एक इनके स्क्वायर के बीच में देखो 70 का स्क्वायर और 75 के स्क्वायर के बीच में है क्या, ये 4900 और 5625 इसके बीच में है क्या ये, हाँ बिल्कुल है, इन दोनों के बीच में ही है। किसके ज्यादा पास है, 70 के ज्यादा पास है, मतलब या तो 71 का होगा या 72 का होगा, करके देख लो दोनों का। 71 का अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 25 में 21 जोड़े तो 46 और 21 का 5041। और अगर 72 का करके देखेंगे तो 25 में 22 जोड़ दो, कितना हो गया 47 और 484 5184। तो ज्यादा करीब किसके, 5184 के। तो लगभग क्या हुआ इसका स्क्वायर रूट 72 और 36 का पता ही 6 होता है। ठीक है, तो कितनी बार गया 12 बार। तो आंसर क्या है हमारा 12, डिवाइड कर दिया हमने, कितना आया आंसर हमारा 12। तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, और देखो अप्रोक्सीमेशंस के क्वेश्चन एक टाइप और आता है इसका। मान लीजिए लिखा हुआ है अंडर रूट में 8938, इसको मल्टीप्लाई करना है 5.96 से के स्क्वायर से, इससे मल्टीप्लाई करना है 5.96 के स्क्वायर से। तो देखो पहले इसका क्या निकाल लें हम लोग, स्क्वायर रूट निकाल लें। ठीक है, तो ये लगभग किसके आसपास होगा, 90 के स्क्वायर मतलब 8100 और 95 के स्क्वायर मतलब 90/25। तो इससे जस्ट पहले वाला निकाल के देखिए 95 से पहले वाला, क्योंकि 90/25 है, ये 89/38 है, तो इससे जस्ट पहले वाले के आसपास होगा। 94 का निकाल के देख लो कितना आया 8836। ठीक है, तो 8836, तो इसको हमने क्या कह दिया 94 का स्क्वायर है। ठीक है, 94 का स्क्वायर है। 95 का क्यों नहीं कहा हमने, क्योंकि 95 तक पहुंचा ही नहीं 95 से हल्का सा ज्यादा होता तो हम 95 कह देते। 95 तक पहुंचा नहीं और 95 से काफी कम है, इससे भी काफी आसपास ही है, तो हमने क्या कह दिया 94 कह दिया, क्योंकि 94 को क्रॉस कर चुका है वो। ठीक है, तो 94 हुआ मल्टीप्लाई अब 5.96। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना, 5.96 को मैं क्या लिख सकता हूं, लगभग 6 लिख सकता हूं, लगभग 6 कर सकता हूं इसको 5.96 को। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। अब इसको क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 6 चौक 24, हासिल लगी 2, 6 नाम 54, 4 दिया 12, 12 और 4 16 और 54 कितने हो गए 70। सॉरी, 6 चौक 24, हासिल लगी 2। ठीक है, पावर में 2 आया। देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 9436, 6 चौक 24, पावर में 2, 6 नाम 54, 4 दिया 12, 12 और 2 14 और 54, 14 और 54 68, 6 पावर में आया, 9 दिया 27, 27 और 6 33, तो कितना आ गया 338। ये भी सिखाऊंगा मैं आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन की कैसे सॉल्व करते हैं। ये भी इनके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे अपन मल्टीप्लीकेशन के लिए, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बना दूं। तो देखो इस टाइप से भी आता है हमारे पास, इसको अप्रोक्सीमेट लगभग हम लोगों ने 6 लिख लिया, 6 का स्क्वायर कर लिया। तो इस टाइप से भी हम लोग करते हैं। और भी क्वेश्चंस है हमारे पास, देखो और भी टाइप बनते हैं हमारे पास। कैसे होता है देखो, मान लो लिखा हुआ है सारे स्क्वायर रूट में 1330 डिवाइडेड बाय 360। एक बार खुद से इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश किया करो, कोशिश क्या करो कि खुद से सॉल्व हो जाए एक बार, और वीडियो को पॉज किया करो, कोशिश करो सॉल्व करने की। अगर सॉल्व नहीं होते हैं तब जाकर के देखो वीडियोस को कि कैसे सर सॉल्व कर रहे हैं। देखो लगभग अगर हम इसकी बात करें तो अभी हमने देखा था
3178 तो होता नहीं, क्योंकि 8 किसी के स्क्वायर में एंड में आता नहीं। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, इसका वही अप्रोक्सीमेट लेंगे। अब अप्रोक्सीमेट में अभी हमने जस्ट देखा है कि 55 का स्क्वायर कितना होता है 30 25, और 56 का स्क्वायर कितना होता है 31 36। तो ये कितना हो गया लगभग 56, ठीक है, इनटू 1330, ठीक है। तो ये लगभग किसके आसपास होगा, अगर 35 का स्क्वायर देखें हम लोग कितना हो गया 12 25, तो ये 35 से जस्ट ज्यादा 36 हो सकता है, ठीक है। 36 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, 25 में से 14 माइनस कर दो, बचे कितने 11, 14 का स्क्वायर 96, 196, तो 1296, यही हो गया इसका। तो ये लगभग इसके आसपास भी नहीं है। 37 का स्क्वायर करके देखो, 25 में से 13 माइनस करा कितना बचा 12, 13 का स्क्वायर 169, तो 1369, 1369। तो हम किसका लेंगे लगभग, किसके ज्यादा पास है, देखो ज्यादा पास किसके है, इसका 34, और इसके भी कितना हो गया 39, तो ज्यादा पास इसके 36, तो हमने कितना ले लिया 36 ले लिया। और हमें पता है कि 361 का क्या होता है 19, तो डिवाइड बाय क्या आ गया 19, 19 आ गया डिवाइडेड बाय, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हमारे पास क्या बचा, इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। पहले क्या सॉल्व होगा डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होगा। तो 19 का लगभग हम लोग क्या बोलेंगे कि डबल है, तो भाग कितनी बार जाएगा, लगभग 2 बार, ये अप्रोक्सीमेशन चल रहा है, पॉइंट्स में नहीं लेंगे। और 56 दूनी 100 बार, ये क्या आ गया हमारा आंसर। अब 19 को मैं कितनी बार करता 1.99, तो मैं क्या करता डायरेक्ट मैंने कितना लिख दिया, 19 से 2 बार गया, और 56 इंटू 2 कितना हो गया 112। इस टाइप से हम लोग अप्रोक्सीमेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेट में लगभग हमारा आंसर चलता है, और कई बार इसी टाइप के क्वेश्चन देता है कि ताकि अपनों को बहुत ज्यादा इजी होते हैं वो, ठीक है। और इनमें जो हमारे पास जो फिगर होता है वो लगभग आंसर यही देगा, ठीक है, लगभग आंसर यही देगा 111.59, 111.89 या 112.36, तो लगभग इसी के अराउंड हमारे को क्या देगा आंसर देगा। तो हमारा आंसर इसी के अराउंड निकल के आएगा, और ये हमारा आंसर निकल गया। अब इनमें से कोई सा भी दे सकता है, दोनों तो साथ में देगा नहीं, जो ये दे तो इसको टिक कर दो, ये दे तो इसको टिक कर दो, ठीक है। तो इस टाइप से सिंप्लीफिकेशंस के बाद में ये अप्रोक्सीमेशन इसी टाइप से सॉल्व होते हैं। और देखते हैं हम लोग अप्रोक्सीमेशन को, देखो क्या लिखा होता है, कई बार 11.49 का स्क्वायर करके दिखाओ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 11.49 को हम कैसे लिख सकते हैं 11.5 लिख सकते हैं, और 11.5 का अगर स्क्वायर करना है तो हमें 115 का स्क्वायर करना आता है। कितना होता है 115 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर तो हो गया 25, या फिर 11, ऐसे कर लो 5 का स्क्वायर 25, 11 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 132, या फिर 100 में इसका डबल करके जोड़ दो 130, 15 का स्क्वायर 225, तो 13225, ठीक है। तो लगभग हमारा आंसर क्या हो गया 13225। 11.49 को हमने क्या मान लिया 11.5। तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं इसको हर बार। अप्रोक्सीमेट में लगभग हमें अप्रोक्सीमेट ही लगभग नंबर मानने होते हैं। देखो 621, 52 का स्क्वायर करना है हमें, तो हमने मान लिया 621.5 ही है। अब इसका क्या कर देंगे हम लोग स्क्वायर, ठीक है, इसका क्या कर देंगे हम लोग स्क्वायर, 621.5 इसका कर दो स्क्वायर, 52 की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप से काफी सारे क्वेश्चंस रहते हैं हमारे पास जिसमें हमें क्या लेना पड़ता है अप्रोक्सीमेट। फॉर एग्जांपल मान लो लिखा हुआ है हमारे पास 19.01, इसका करना है हमें स्क्वायर, तो हम क्या ले लेंगे 19 और इसका कर देंगे स्क्वायर 361, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग करते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है 48 डिवाइडेड बाय 7, तो हमने इसको क्या कर दिया 7 टाइम्स डिवाइड कर दिया, जबकि कितना होता है 49 होना चाहिए था, लेकिन अप्रोक्सीमेशन में हमने क्या लिख दिया 7। तो इस टाइप से हमारे जो होते हैं वो क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा अप्रोक्सीमेशन है वो अप्रोक्सीमेशन के अंदर हमारे पास यही है, और जितना भी था अप्रोक्सीमेशन में जो भी हम लोग करते थे कैलकुलेशन वो मैंने आप लोगों को सिखा दी है कि कैसे क्या हम लोग पॉइंट्स का जो दशमलव की संख्या रहती है उनको कैसे डील करते हैं।
और स्क्वायर्स को कैसे डील करते हैं, स्क्वायर रूट को कैसे डील करते हैं हम लोग। और स्क्वायर रूट में भी बॉड मास में वही रूल लगता है जो बॉड मास में होता है, प्लस माइनस का, पहले डिवाइड सॉल्व होगा उसके बाद मल्टीप्लीकेशन। और जो भी हमारा ये अप्रोक्सीमेशन का जो भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता रहता हूँ, और ये वाले क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहाँ पे काफी सारे वेराइटीज के क्वेश्चन होते हैं, वो आप लोग करो क्वेश्चंस को, अब वहाँ पे मुझसे पूछ भी सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।